CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। देश भर में चमत्कारिक मंदिरों में से एक कालका स्थित मां काली मंदिर को सबसे जागृत और सिद्ध मानते हैं। मान्यता है कि अज्ञातवास के बाद और कौरवों से युद्ध के पहले धनुर्धर अर्जुन ने यहीं तपस्या कर मां काली से आशीर्वाद प्राप्त किया था। कालका स्थित काली मंदिर सिद्ध स्थल है। मान्यता यह भी है कि पांडवों ने ही मंदिर की स्थापना की थी। यहाँ लाखों श्रद्धालु दूर दराज से माता का दर्शन करने आते हैं। नवरात्रों के समय यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। आपको बता दें, कालका हरियाणा राज्य के जिला पंचकुला का छोटा सा शहर है। इस कस्बे का नाम माता काली से ही लिया गया है। यह हिमालय की तलहटी में स्थित है। श्रद्धालुओं का मानना है कि माता मंदिर में जो भी मन्नतें मांगी जाती हैं पूरी होती हैं। इसलिए देश ही नहीं विश्व भर के लाखों श्रद्धालु मां काली का दर्शन कर मन इच्छा फल प्राप्त करने के लिए कालका जरूर पहुंचते हैं। इस पूरी वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि माता का दर्शन मात्र से ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसी को लेकर हम बात करेंगे श्री काली माता मंदिर कालका के सचिव पृथ्वीराज मित्तल से और सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। श्री माँ कालिका के चरणों में नमन करते हुए मैं बताना चाह रहा हूँ कि माता का जो पिंडी स्वरूप है ये स्वयंभू प्रकट हुआ हुआ है और यहाँ पर अर्जुन ने पांडव कालीन मंदिर के नाते इसको स्थापित किया। यहाँ पर उसने इस पिंडी स्वरूप की साधना की और विजय की कामना करते हुए युद्ध में गए और युद्ध से लौटने के बाद फिर यहाँ ये मंदिर स्थापित किया। ऐसा इस मंदिर की मान्यता है। तभी से इसको सिद्ध पीठ के रूप में आसपास के लोगों का इस मंदिर स्वरूप में आना जाना शुरू हुआ। मेरा भी जन्म कालका में ही हुआ है, इसलिए पिछले लगभग 65 वर्षों से मंदिर में आना जाना ये रहा ही है। तो उत्तरोत्तर इसकी प्रसिद्धि ये समाज जीवन में बढ़ती ही जा रही है। ऐसा भी मानते हैं कि माता ने महिषासुर का जो मर्दन किया था वो यहीं पर किया था, इसके आसपास ही। तो इस मंदिर के नाते माँ कालिका का मंदिर, इसीलिए कालका शहर का नाम भी कालका ये माँ कालिका के नाम पर ही पड़ा है। और ऐसी किंवदंती भी है कि कलकत्ता में जो माता गई वो भी कालका से ही गई है, इसलिए कालका माँ कलकत्ते वाली, ये ऐसा कहावत चलने में आती है। सर, जिस तरह से आपने कहा कि अर्जुन आए थे यहाँ पे, उन्होंने सिद्धि करी यहाँ पर, तो क्या इसको हम महाभारत काल से पहले मान के चलें या महाभारत काल से ही इस मंदिर की मान्यता को मानें? महाभारत से पहले अज्ञातवास का यहाँ 2-3 प्रमाण भी मिलते हैं कि हमारे आसपास बिल्कुल मंदिर के साथ ही बावड़ियाँ हैं। 365 बावड़ियाँ यहाँ पर ऐसा बताते हैं। इस सारे क्षेत्र में प्रतिदिन एक बावड़ी से पानी निकालना, ये जो कहावत आती है उसका प्रमाण ये है कि अभी भी 34-35 बावड़ियाँ जीवित हैं जो इस पूरे क्षेत्र में पिंजौर और आसपास में हैं। और काली माता मंदिर के बिल्कुल साथ ही जहाँ से हमारे पास पानी आता है वो भी बावड़ी अभी प्रत्यक्ष में काम दे रही है। उसका स्रोत पानी का कहाँ से आ रहा है पता नहीं, किंतु पानी प्रतिदिन आता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पांडवकालीन जो अज्ञातवास के समय का वो था, वो उस समय में ये प्रकटीकरण में आया। इसीलिए अर्जुन ने यहाँ साधना की और बाद में मंदिर का स्वरूप खड़ा किया। यानी महाभारत काल से जो है प्रसिद्धि और सिद्धि ज़्यादा बढ़ गई इनकी। सब इसके अलावा जो पूरे देश भर में जो कालका मंदिर का नाम आजकल हर जगह है, कहीं भी आप चले जाएं कालका मंदिर को सब जानता है, कालका जगह को सब जानते हैं। ये प्रसिद्धि कब से मिलनी शुरू हुई और कैसे मिली ये? इसका इतना ज़्यादा तो जानकारी नहीं, किंतु ध्यान में ये आता है कि जैसे जैसे अंग्रेज ने अपनी शिमला की राजधानी बनाया, उसके बाद से विशेष रूप से कालका शहर ये अस्तित्व में आया और नाम कालका प्रचलन में आ गया। क्योंकि हावड़ा से कालका 1 अप 2 डाउन के नाम से अब जो नेताजी सुभाष
एक्सप्रेस गाड़ी है वो उसका 1 अप 2 डाउन नंबर होता था और वहाँ से हावड़ा से कालका तक अभी तक भी चल रही है प्रतिदिन। तो उसका हिसाब किताब उससे मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि में कालका जो है देश के नक्शे पे आया। प्रतिदिन श्रद्धालुओं की यहाँ पे कितनी भीड़ लग जाती है, क्योंकि हमने देखा कि खासकर जो दुर्गा पूजा वगैरह है उसमें ज़्यादा भीड़ जुटती है। वैसे साधारण तौर पर आम तौर पर कितनी भीड़ जुट जाती है यहाँ पे? लगभग 1000 से ज़्यादा लोग तो प्रतिदिन दर्शन करते ही हैं। शनिवार को 5 से 10 हज़ार संख्या तक भी लोग दर्शन करते हैं, शनिवार, इतवार और मंगलवार को। और नवरात्रों में और बहुत बड़ी मात्रा में संख्या हो जाती है। सप्तमी अष्टमी को तो 50-50 हज़ार संख्या तक के भी दर्शन करने के लिए ऐसा अवसर सप्तमी और अष्टमी का ध्यान में आता है। सप्तमी की रात्रि को हमारे पास कोई भी स्थान आसपास का ऐसा बचता नहीं है जहां श्रद्धालु आकर के रात्रि में नहीं ठहरते और सुबह सुबह दर्शन कर करके यहाँ से निकलते हैं। हमारे मंदिर की सुविधाओं की दृष्टि से हमने प्रतिदिन दोनों समय भंडारा यहाँ भंडारा कमेटी के द्वारा आयोजित होता है, जिसमें श्रद्धालुओं को और जो नियमित कुछ लोग ऐसे हैं उनको भोजन खाने की व्यवस्था मिलती है। आपकी ओर से काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं, जो खासकर खाने पीने को लेकर के। ठहरने की क्या व्यवस्था है, क्योंकि बाहर से भी बहुत लोग आते हैं, यानी कि हरियाणा से, जैसे बिहार, यूपी, मतलब दूर दराज के लोग भी आते हैं, साउथ के भी लोग आते हैं यहाँ पर। अगर वो ठहरना चाहें तो वो ठहरने की व्यवस्था कोई खास दिखती नहीं यहाँ पे। मंदिर में अभी प्रत्यक्ष में हमारे पास क्योंकि जगह पर्याप्त नहीं है, इसलिए रात्रि में ठहरने के हमने 2 हॉल बनाए हुए हैं। कमरे कोई नहीं है हमारे पास। उन रात्रि के कमरों में हम लोगों को कंबल, गद्दा ये ठहरने के लिए देते हैं, आवश्यकता पड़ती है तो। वैसे कमरे नहीं है हमारे पास, तो लोग आसपास धर्मशालाओं में रह कर के फिर माता की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। इससे भी बड़ी एक समस्या और है पार्किंग को लेकर के। नवरात्र वगैरह में जो श्रद्धालु आते हैं, सड़क जाम हो जाता है पूरी तरह से, तो तैयारी हो। नवरात्रा मेले की दृष्टि से तो हम अनाज मंडी को अपनी पार्किंग स्थल घोषित कर कर के बड़े वाहन, चौपहिया वाहन वहीं लोग खड़े कर कर के आएँ और फ्री ऑटो सेवा हम देते हैं, और ताकि श्रद्धालु जो हैं मंदिर में आएँ, एक व्यवस्था हम ये करते हैं। स्थायी पार्किंग के लिए लगातार प्रयत्न चल रहा है। पिछले 5-6 साल से एक ज़मीन खरीदने की बातचीत चल रही है। पिछले 2 साल पहले एक श्रद्धालु ने हमारे को 11 बीघे जगह पहाड़ी की दी थी। उस पर भी एक प्रोजेक्ट बन रहा है, किंतु उसमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ, जगह को बीच में रास्ता मिलने की आ रही है। वो भी लगता है जल्दी ही उसका समाधान निकाल लिया जाएगा, तो स्थायी पार्किंग की व्यवस्था भी जल्द समय में मिल जाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। मंदिर की भव्यता को बढ़ाने के लिए, वैसे तो भव्य है ही, अगर इसमें और भव्यता बढ़ाने की ज़रूरत हमें लगता है कि लोग महसूस कर रहे हैं, और आप लोग भी शायद कुछ प्रयास कर रहे हैं इसको लेकर के, वो क्या क्या योजना है वो ज़रा सब बताने की कोशिश करें। हमारा मंदिर का एक प्रारूप कमल के रूप में मंदिर की, पूरे मंदिर की पुनर्रचना हो, पुनर्व्यवस्था हो, उसको लेकर के एक मॉडल बनाया गया है, जिसको बोर्ड के मेंबर्स ने भी प्रस्ताव को मान लिया है और उसको अप्रूव कर दिया है। उसकी योजना बन रही है कि अभी उसको, उसमें थोड़ी सी हमारे को अड़चन, 1-2 स्थान अभी हमारे पास आने बाकी हैं, ताकि उस प्रोजेक्ट को हम सही रूप से इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। निकट भविष्य में लगता है 2-3 महीने में वो हो जाएगा, तो फिर हम इस नवरात्रों के बाद से उस क्रिया में अपने को इसको भव्यकरण के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या ऐसी चीज़ों को के लिए जैसे पंचकुला में माता मनसा देवी हैं और गुड़गांव में शीतला माता मंदिर जी हैं, वहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी भव्यता है, और लोगों को वो दिक्कत जो पहले होती थी वो अब नहीं हो रही है। क्या वहाँ से भी कोई संपर्क किया जा रहा है कि ताकि उस तरह के कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर भी ला करके और फिर उसी भव्यता को हम कायम करें? नहीं, उसी भव्यता को ध्यान में रख करके कर रहे हैं, किंतु यहाँ हमारे पास सामने एक सबसे बड़ी कठिनाई है जगह की। इसीलिए वो जो जगह खरीदने की बातचीत मैंने संकेत की, वो अगर मैच्योर हो जाती है तो फिर ये जल्दी ही उसी भव्यता की दृष्टि से हम इसको कर पाएंगे। पैसा समस्या नहीं है, समस्या है नियोजन और जगह की। जैसे ही हमारे को जगह पर्याप्त मिल जाएगी, उसके हिसाब से फिर हम इसका भव्यकरण निश्चित रूप से कर पाएंगे। आपने कहा कि भव्यता के लिए पैसे की कोई मारामारी नहीं है, तो ये आपके मंदिर अकाउंट में इतने पैसे हैं या
सरकार के पैसे को लेकर के आप सोच रहे हैं कि वो करें? नहीं, मंदिर के अकाउंट में पैसे हैं लगभग। हमारे पास मनसा देवी ट्रस्ट के पास 50 करोड़ रुपए है जो एफडी के रूप में है, और उसको हम विशेष रूप से मंदिर के और लोगों की सुविधाओं के लिए खर्च करते हैं। और प्रतिदिन के हिसाब से भी दान उत्तरोत्तर बढ़ ही रहा है, और हमारे पास भी लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा ये दान प्रति वर्ष आते ही है। तो उसका सदुपयोग समाज कार्यों के लिए करते ही हैं हम। जी, जिस तरह से ये बजट आपके पास तैयार हैं, उस बजट को और भी कहीं शहर में या कहीं ज़रूरत पड़ने पर उसका अनुदान या योगदान करते हैं क्या? नहीं, वो मंदिर के विस्तार और मंदिर की नियोजना के आधार पर ही इसका खर्च करना, ऐसा हमारे एक्ट के अंदर भी प्रावधान है। तो उस एक्ट के अंतर्गत यही हम नियोजना करते हैं। किंतु इसी के साथ मैं ये संज्ञान देना चाहूँगा कि विशेष रूप से जो हमारे पास दान के रूप में सामग्री आती है, साड़ी आती हैं, सूट आते हैं, शॉलें आती हैं, ये हम गरीब कन्याओं के या बर्तन आते हैं, वो गरीब कन्याओं के लिए हम शादी में देते हैं। जो गरीब कन्याएं हैं उनको शादी के अंदर उसका उपयोग करते हैं। और ज़्यादा सामग्री हो जाने पर हम वनवासी कल्याणाश्रम जैसी संस्थाएं, विशेष करके जो दूर दराज देश के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी उसको देने में उपयोग करते हैं। सर, मंदिर के लिए अगर कोई दान देना चाहे तो क्या मंदिर आकर के ही दान दे सकते हैं या बाहर से भी दान दे सकते हैं? हमारा वेबसाइट है MataMansadevi.org। उसके आधार पर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन भी दान दे सकता है। 2000 रुपये से ज़्यादा जो व्यक्ति ऑनलाइन दान देता है या चेक के या ड्राफ्ट के थ्रू दान देता है, उसको ATG के अंतर्गत छूट भी मिलती है। कैश 2000 है। बाकी जो गले में डाल करके जाता है तो स्वाभाविक रूप से हमारी कालका में साप्ताहिक हम गणना करते हैं और मनसा देवी में प्रतिदिन गणना होती है। उसके आधार पर हम उसको डिस्प्ले भी करते हैं कि हमारे पास किस दिन कितनी गिनती आई और टोटल गिनती कितनी हुई है। यहाँ भी हमने लगा रखा है लिख करके। हमें लगता है कि दान की ज़रूरत है, क्योंकि भव्यता को लेकर के दान ही एक साधन होगा जिससे हम इस मंदिर को भव्य बना सकते हैं। हमारी बात हो रही थी सचिव पृथ्वीराज मित्तल जी से और उन्होंने सारी जानकारी दी, और हमें लगता है कि देश विदेश जहाँ से भी लोग हैं वो भव्यता को बढ़ाने के लिए और भी दान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्तल साहब। धन्यवाद आपका सबका। मैं सभी लोगों का भी धन्यवाद करूँगा कि आह्वान भी करूँगा कि जब भी कभी इधर कालका की तरफ आना हो या विशेष रूप से माता का आशीर्वाद प्राप्त करने माँ कालिका के चरणों में जरूर पधारें। आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।